सो हेलो बेसियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। और हम लोग आज बात कर रहे हैं क्लास 11th और क्लास 11th में हम लोग बात कर रहे थे कि यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, मतलब कि मेजरमेंट यूनिट एंड डायमेंशन की बातें चल रही थी। मतलब कि पहले चैप्टर में हम लोग बात करें कि यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है, डायमेंशंस क्या है, इन सब चीजों पे हम लोग बात किए थे। और फिजिक्स में हम बात किए थे कि फिजिक्स पढ़ना कैसे है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कि क्लास 12th और 11th की आगाज सीरीज चल रही है, जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये बोर्ड के लिए हो सकता है, और इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे यहाँ से इससे कैसे बेहतर हो सकती है, उसके लिए ये लेक्चर आपका बेहतर हो सकता है। अब क्लास 10th आपके जो छोटे भाई बहन है, क्लास 10th की लेक्चर्स वर्चुअल लर्निंग आनंद जायसवाल जो ऑफिशियल मेन चैनल है वहां पे चल रही है, जहां हैशटैग आगाज चल रहा है, और वहां पर बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर दिए गए हैं। तो आप अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो क्लास 10th का लेक्चर आप उनको वहां दिखा सकते हैं और उनको क्लास वहां से अटेंड करा सकते हैं, जबकि आपका 11th एंड 12th का लेक्चर यहीं पर चल रहा है। तो हम लोग बात करने वाले हैं, और बात करने वाले हैं यही आगे बात करते हैं कि चैप्टर का नाम है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। क्या है? यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करने वाला हूं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, तो ध्यान रखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट की, तो यहां पे सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं इकाई और बीमा और उसका मापन। तो किसी भी चीज का मापन होना अति आवश्यक है, अर्थात जिसका भी मापन होगा वो सब क्या होंगे? भौतिक राशि होंगे। अगर मैं बात करूं कि भौतिक राशि क्या है, मतलब कि हम कहें कि एक भौतिक राशि का ही मापन हो सकता है, अर्थात यहां पे बोला जाए कि भौतिक राशि क्या होती है, तो सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग लगाइएगा, भौतिक राशि। क्या लगाएंगे बाबू? भौतिक राशि। तो हम बात करेंगे भौतिक राशि, और भौतिक राशि के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि वह राशि जिसका मापन संभव हो सके। अगर हम बात करें कि हम बोलेंगे कि वह राशि जिसका मापन संभव हो सके, जिसको मापा जा सके भौतिक घटनाओं के नियमों के लिए और उसके अध्ययन के लिए। तो अगर हम बात करें कि अगर मान लो कि हम कह रहे हैं कि किसी भी भौतिक राशि का मापन हो सके, या हम कहें कि वे राशियां जिसका मापन हो सके, मैं यहां लिख रहा हूं कि वे राशियां जिनका मापन हो सके। पहली बात मैं बात करने वाला हूं कि वे राशियां जिनका मापन हो सके, पहली बात। दूसरी बात, किसके लिए? तो हम कहेंगे कि वो मापन हो भौतिक घटनाओं के लिए। हम कहें कि भौतिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए, भौतिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो अगर हम बात करें भौतिक राशि क्या है, तो हम कहें कि वे राशियां जिनका मापन हो सके, अर्थात मेजरमेंट हो सके। और हमने कहा किस लिए, तो आप बोलोगे कि भौतिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं क्लास में चलते चलते मैं 10 मीटर चल लेता हूं। क्या कह रहा हूं बाबू? यहां पे कि 10 मीटर चल लेता हूं। क्या कर रहा हूं? कि 10 मीटर चल रहा हूं। अगर मैं बात करूं कि इसमें भौतिक राशि क्या है, तो आप बोलोगे कि सर यहां पे एक चीज भौतिक राशि है, वो क्या है? मीटर मतलब कि यहां पे लंबाई। क्या हो गई? लंबाई। तो आप कहोगे भौतिक राशि जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय और बल इत्यादि। क्या बोलोगे? इत्यादि। ये सब क्या है? एक भौतिक राशि है जिनका मापन क्या है? संभव है, अर्थात मापन हो सके। किसके लिए? भौतिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए। मैंने कहा कि ये भौतिक घटनाएं तो हो रही है। यहां पर देखिए, मैं यहां से अपने क्लास में लगभग 10 मीटर, मतलब कि बहुत बार चलते हैं तो हम करीब करीब 10 मीटर का आंकड़ा एक माना जाए कि 10 मीटर का हम चल लेते हैं क्लास में। तो अगर मैं बोलूं कि ये 10 मीटर क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये भौतिक राशि का मापन है। तो हमने कहा कि मापन के लिए क्या क्या चीजें लेंगे, तो आप कहोगे सर आपने इसमें चीज बोला है कि 10 आपका हो गया परिमाण या परिणाम, और
जो साथ में मीटर है वो क्या है, मात्रक। तो हम कहेंगे कि भौतिक राशि का मापन करने के लिए हम कहेंगे कि भौतिक राशि को किससे दर्शा दें, क्यू से। किससे दर्शा दें, क्यू से। तो ये मेरा भौतिक राशि है, ऐसे जनरली बोल रहे हैं, आवेश नहीं है ये, क्यू जनरली बोल रहे हैं कि भौतिक राशि के लिए डिनोट कर रहे हैं। किसके लिए, भौतिक राशि के लिए। तो ये भौतिक राशि के लिए क्यू मैंने डिनोट कर दिया। अब क्यू के बाद मैं बोलूं कि क्यू यहां पे हो गई भौतिक राशि, और यहां पर एक चीज देखिएगा कि 10 जो है 10 मीटर, तो यहां पे जो 10 मीटर लिखा हुआ है मैं यहां पे इसको बोल सकता हूं कि परिणाम। ये क्या है, परिणाम, और साथ में क्या है, मात्रक। क्या है, मात्रक। अगर मैं इसको एक और सिंपल सा लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो किसी भी भौतिक राशि का हम कहें कि जिनका मापन हो सके भौतिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए, उनमें से एग्जांपल में आप कह सकते हो कि लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, बल है, इत्यादि है। अगर मैंने कहा कि एग्जांपल की 10 मीटर, तो मैंने कहा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, परिणाम गुणे मात्रक। और परिणाम को मैं दर्शाना चाहूं तो लिख सकता हूं क्यू बराबर एन इंटू यू। क्या ये दिक्कत है कोई यहां पे, एन इंटू यू। अच्छा, अगर मैं एक चीज कहूं कि समझिएगा u क्या है, यूनिट, मात्रक, n क्या है, परिणाम। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या परिणाम कन्वर्ट हो जाएगा, परिणाम मतलब कि यहां पे मात्रक तो परिवर्तन होगा और मात्रक के परिवर्तन के साथ साथ परिणाम भी परिवर्तित हो जाएगा। जैसे बोलूं कि एन यू बराबर कांस्टेंट, क्या बोल दिया जाए, एन यू बराबर कांस्टेंट। ये कहां से आया, मैंने कहा कि जो भी मैं ले रहा हूं, किसी भी भौतिक राशि का ले रहा हूं परिणाम और मात्रक, वो किसके बराबर है, कांस्टेंट है, स्थिर है। मैंने कहा अगर मान लो, सपोज दैट, क्या बोल रहा हूं बाबू यहां पे, कि सपोज दैट कि अगर यूनिट चेंज हो रही है, क्या हो रही है, इकाई परिवर्तित हो रही है या इकाई परिवर्तित होगी, तो जब इकाई परिवर्तित होगी तो या कांस्टेंट वैल्यू ये इधर चला जाएगा, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर देखो n क्या है, इधर परिणाम, और u क्या हो गया, उसकी यूनिट। मतलब कि अगर इकाई में परिवर्तन होगा तो उसके परिणाम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का मापन हो सकता है, और भौतिक राशि का लिखने का मतलब है कि वे राशियां जिनका मापन हो सके, अर्थात हम पढ़ भी रहे हैं चैप्टर यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो कुल मिला जुला के जबकि हम बात करें केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं पदार्थ, तो यहां पर पढ़ते हैं बाबू भौतिक राशि, वो भी पदार्थ से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स का लिंकअप रहता है, हल्का फुल्का मतलब पूरा ही रहता है। देखो यार कि भौतिक राशि, यहां पे देखो हम कह रहे हैं कि पदार्थ की, किसी पदार्थ की तो भौतिक राशि होगी। अब जिस पदार्थ की होगी, मान लो कि हम कह रहे हैं कि हम चल रहे हैं, मेरी एक लंबाई खुद है, मेरी एक लंबाई है, मेरा द्रव्यमान है, हम किसी समय पर कहीं पर्टिकुलर टाइम पर कहीं कहीं हैं, वो सब क्या है मेरी, वो सब घटनाएं हैं। और उन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भौतिक राशियां मतलब कि उपस्थित होती हैं, वहां पे उनका ले लेते हैं। उन सबको क्या करेंगे कि भौतिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए यहां पर मापन हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि एग्जांपल में कि 10 मीटर मैंने बोला कि 10 मीटर मैं चल रहा हूं, तो मीटर क्या हो गया, लंबाई। मैंने कहा भौतिक राशि की एग्जांपल में कुछ मैंने ले लिया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल इत्यादि, ये सब क्या है, भौतिक राशियां। इन सब का क्या है, मापन हो जाएगा और इन भौतिक घटनाओं को भी व्यक्त कर लेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लो कि मैं यहां से किसी पर बल लगा रहा हूं, तो एक भौतिक घटनाओं को मैं इंडिकेट कर रहा हूं, और भौतिक घटनाओं को इंडिकेट करने के लिए मैं बोलूंगा कि उसमें कुछ चीजें परिवर्तित होंगी, और परिवर्तन के साथ साथ मैं भौतिक राशियों को लाके वहां पे रख दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। फिर अगर मैंने कहा कि ये जो लिखा हूं मैं एग्जाम्पल में, इसको मैंने कहा कि ऐसा लिखिए कि ये जो 10 लिखा हुआ है, यम लिखा हुआ है, स्मॉल एम, इसको आप समझाने की कोशिश करिए। तो मैंने कहा कि जो 10 है वो परिणाम है, ठीक है, मैं जो भी कर रहा हूं वो इसका परिणाम है, और यम क्या है, मात्रक है। तो मैंने कहा कि जो भौतिक राशि होगी उसको डिनोट करने के लिए हम कहेंगे, अगर हम उसको प्रदर्शित करें तो हम कहेंगे परिणाम को n से लिख सकते हैं और मात्रक को u से लिख सकते हैं। मैंने कहा कि n और u क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया जाए, लेकिन वहीं पे मैं कह रहा हूं कि इकाई परिवर्तित होगी। अगर मान लो कि यूनिट परिवर्तित हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मीटर है और मीटर से सेंटीमीटर की तरफ अगर हम अग्रसर हो रहे हैं, तो वहां पे इकाई में परिवर्तन हो रहा है, और इकाई में परिवर्तन जब होगा तो उसके परिणाम में भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब यहां पे नेक्स्ट बातें निकल के ये आ रही हैं कि भौतिक राशियां सर कितनी प्रकार की होंगी। तो मैंने बोला कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होंगी, एक मूलभूत भौतिक राशि और दूसरा क्या होगी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। ध्यान रखिएगा, मूलभूत भौतिक राशियां और दूसरी क्या हो जाएंगी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो चलिए हेडिंग लगाइए
कि भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक है, क्या इसको रफ कर दूं मैं? ठीक है, मिटा रहा हूं। भौतिक राशियों या राशियां के प्रकार। तो कितनी प्रकार की भौतिक राशियां हो जाएंगी? 2 प्रकार की। एक हो जाएंगी मूलभूत भौतिक राशि, और दूसरा हो जाएगा बाबू व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मूलभूत भौतिक राशि क्या है और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है, तो मैं बोलूंगा कि मूलभूत भौतिक राशियां वे राशियां जो अपना एग्जिस्टेंस स्वतंत्र देती हैं, अर्थात किसी पर निर्धारित या किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि वे राशियां जो स्वतंत्र रहती हैं, जो स्वतंत्र रहती हैं। जैसे मैं बोलूंगा यहां पे कि सबसे पहले मैं एक वर्ड बोलूंगा कि समय। समय क्या है? स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंड नहीं है। क्या आप रोक सकते हो? क्या मैं रोक सकता हूं क्या समय को? समय क्या मेरे पे डिपेंडेंट है कि हम समय पे डिपेंडेंट है? हम समय पे डिपेंडेंट है, समय के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, परंतु समय मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि वे राशियां जो स्वतंत्र रहती हो, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हो, मूलभूत भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे आपको यहां पे मैं बात करूं कि उदाहरण में, तो कुछ उदाहरण में मैं लेके चल रहा हूं, जिसमें आती है सबसे पहले मैं बोलूंगा कि द्रव्यमान। क्या बोलूंगा बाबू? द्रव्यमान। आप कह सकते हो कि 7 मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं, लेकिन मैं यहां पे समझाऊंगा कि जिससे पूरी फिजिक्स नाचती है, जिस पर पूरी फिजिक्स नाचती है, उसको समझना। द्रव्यमान, लंबाई, समय, इन 3 को ध्यान रखना, ये सबसे पहले जरूरी है। द्रव्यमान, लंबाई, समय, इनको मैं बोलता हूं बाबू ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, जो कि पूरी भौतिक विज्ञान की रचना इन्हीं से ही होती है। मतलब कि जहां भी मैं बात करूंगा यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट की, तो सबसे ज्यादा इन्हीं का उपयोग होगा। जैसे इस सृष्टि की रचना 3 ही लोगों ने किया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, तो वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे ये भौतिक राशियां का, ये हमारा मूलभूत राशियां होंगे। 3 ये हो गए। फिर मैंने कहा और क्या हो सकती है? तो आप बोलोगे सर ताप भी होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही, ताप भी होता है। फिर आपने बोला कि सर अब क्या हो जाएगा? मैंने कहा ज्योति तीव्रता होती है। फिर आपने बोला कि सर और क्या हो सकता है? तो मैंने बोला कि ऊपर लिख रहा हूं बाबू, लिख दूं क्या ऊपर? धारा हो सकती है। और फिर और क्या हो सकता है? तो मैंने कहा कि पदार्थ की मात्रा। क्या नीचे लिख दे रहा हूं लास्ट, पदार्थ की मात्रा। ये 7 जो हैं मूलभूत भौतिक राशियां हैं। धारा को ऐसे नीचे लिखना चाहिए, परंतु आपको ये 3 याद रखना है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 अगर आपने याद रखा तो आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे यहां पे देखो, वे राशियां जो स्वतंत्र रहती हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहती हैं, वो कितनी राशियां हैं? 7 राशियां हैं। धारा, मतलब कि धारा को तो नीचे लिखना, मतलब ताप के नीचे लिखना। पहले लिखना द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 जो है मूलभूत भौतिक राशियां हो गई। अब मैं यहां बात करने वाला हूं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, जो मूलभूत भौतिक राशियों से या मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर बना हो, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाएगी। मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे लिखने वाला हूं कि जो मूलभूत राशियों पर आधारित हो, या कह दिया जाए मूलभूत राशियों से मिलकर बनी हो, क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। अब आप बोलोगे सर व्युत्पन्न राशि कौन कौन सी हो सकती है? मैंने कहा
कि व्युत्पन्न राशि सबसे पहले एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं बल। क्या लेने वाला हूं? बल। अब आप कहोगे बल, सर बल क्यों लिए? तो बल एक राशि है जिसका मापन हो सकता है। वे भौतिक राशियां, मैंने कहा स्टार्टिंग में, भौतिक राशि क्या है? जिनका मापन संभव हो सके और किसी घटनाओं के लिए उनको उपयोग में लिया जाए, अर्थात या किसी घटनाओं के लिए उनको व्यक्त वहां पर कराया जाए, वो सब क्या होती हैं? भौतिक राशियां। मैंने कहा कि अगर इस बल की बात की जाए तो बल जो बना है वो बना किससे है? द्रव्यमान गुणे, देखना बेटा, द्रव्यमान गुणे किससे? त्वरण से। द्रव्यमान गुणे त्वरण से। अब एक चीज देखो कि यहां पे जो द्रव्यमान है वो क्या हो गया? यम, कैपिटल एम। अच्छा, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन बटे समय, तो मैं अगर बात करूं, सबसे पहले मुझे बात कर लेना चाहिए वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग क्या होता है? वेग में बात करूंगा विस्थापन बटे क्या हो जाएंगे वहां पे? समय। मतलब कि अगर हम कहें कि एक दूरी जो चली हुई या एक विस्थापित जो हुआ वो कितने सेकंड में या कितने समय में विस्थापित हुआ, वो उसका वेग कहलाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि विस्थापन और समय, विस्थापन को किससे नापेंगे? लंबाई से, और समय को किससे नापेंगे? सेकंड से। मतलब कि सब कुल मिलजुल के हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि वो सब राशियां जिनमें बहुत सारे मूलभूत भौतिक राशियों का योगदान होकर एक नई भौतिक राशियां बनेंगी, उन्हें क्या बोलूंगा मैं? व्युत्पन्न राशियां, या बोलेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब मैं यहीं पे बोल दूं कि त्वरण यहां पे लिखा हूं, त्वरण लिखने से पहले मैं वेग लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं बाबू? वेग। वेग बराबर आप जानते हो, वेग बराबर अगर चाल होता तो दूरी बटे समय लिखते, और वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय। तो हम लिखेंगे विस्थापन बटे समय। अब देखिएगा जरा, इधर देखिएगा कि ये जो वेग है, ये वेग किस पे निर्भर कर, मतलब किस पे आधारित है, किस पे निर्भर करता है? तो देखिए वेग जो है मूलभूत राशियों पर आधारित है, अर्थात एक से अधिक मूलभूत राशियां मिलकर इस भौतिक राशि का निर्माण किए हैं। इस प्रकार यह भौतिक राशि क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न भौतिक राशि। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब देखो यहां पे विस्थापन को किससे नापेंगे? लंबाई से। किससे नापेंगे बेटा? लंबाई से। और लंबाई से नापने के बाद समय क्या हो जाएगा? समय को समय से। तो एक चीज देखो कि इसमें जो लगा वेग में, उसमें कौन कौन राशियां लग गई? 2 राशियां। मैंने कहा भी आपसे कि जो भी व्युत्पन्न राशियां होंगी, उन व्युत्पन्न राशि को बनाने वाला हमारा 3 ही बनाने वाले होंगे, और वो होंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 ही मिलकर पूरी भौतिक विज्ञान की रचना कर दिए हैं। हालांकि इनका भी योगदान है, परंतु हम कह सकते हैं जैसे कि अन्य अनेकों भगवानों की हमारे हर एक चीजों पे योगदान है, वैसे ही इनका भी योगदान है, परंतु सृष्टि के हमारे भौतिक विज्ञान की रचना 3 ही लोग किए हैं, वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। द्रव्यमान, लंबाई और समय। यहां पर देखिए लंबाई और समय से क्या बन गया? वेग। यहां पर देखो अब वही वेग जो है, वेग परिवर्तन बटे समय क्या कहलाएगा? त्वरण। अब वहां से त्वरण को उठा के रख दिया जाए तो त्वरण भी एक क्या है कि यहां पर व्युत्पन्न राशि है, और द्रव्यमान क्या है? मूलभूत राशि। और व्युत्पन्न राशि क्या? व्युत्पन्न राशि किससे बनी है? मूलभूत राशि से। और ऐसे करके एक राशि बन रही है तो उसे क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब रही बात कि ये जो भी राशियां हैं, इन राशियों को समझने के बाद मैं इनका इकाई समझने की कोशिश करूंगा कि कैसे मैं इनकी इकाइयां लिख सकता हूं। सबसे पहले मुझे भौतिक राशियां समझनी थी, मैंने भौतिक राशियां समझ लिया। आपने भी भौतिक राशियां अच्छे से एक एक करके देख लिया कि भौतिक राशियां क्या क्या होंगी और कैसे हम इसको पढ़ेंगे। अब रही बात कि हम इस पर कैसे इसकी इकाई लिखेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।